तो गाइस यहाँ पे हमारे पास में 3 बेहतरीन से डिवाइस, एक है iQOO Neo 10R, दूसरा है छिपा हुआ है भाई, इसको निकाल दूँ, पोको F7, तीसरा है ओप्पो K13 टर्बो है, टर्बो प्रो नहीं है। अब मैं पोको के साथ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर ना 120 FPS की गेमिंग करवाता है, जो कि पोको नहीं करवाता है। साथ ही साथ में पोको में भी फ्रंट में 1080p का ही ऑप्शन मिलता है, जो कि ओप्पो में भी देखने को मिलता है। और साथ ही में एक चीज़ और, यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी देखने को मिल जाती है ओप्पो के अंदर की, उसके अंदर आपको यहाँ पे मल्टीपल जूम इन के ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट में मतलब कि 3 और पोको में केवल 2। तो आखिरकार में कैमरा में कौन ज़्यादा बेहतर निकल के आ रहा है। हालांकि एक चीज़ तो है कि यहाँ पे पोको के अंदर आपको ज़्यादा बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन कितना डिफरेंस है ये तो भाई फुल डिटेल कंपैरिजन जब हम करेंगे ओप्पो K13 टर्बो और पोको F7 का, उसमें पता चलेगा। पर कैमरा डिफरेंस हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं। और iQOO Neo 10R तो है ही है भाई, इसका कॉम्पिटिटर प्राइसिंग ऑलमोस्ट आसपास की है, तो वो तो करना बनता ही था। तो चलिए इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा वीडियो का देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। चलिए, तो भाई ये है ओप्पो K13 टर्बो। सबसे पहले तो आप लोग देख लो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे चेहरे पे, अगेंस्ट द सन भी ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही में ना इसके अंदर एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, उसमें लेके जाऊँ अगर आपको, तो भाई पोर्ट्रेट के ऑप्शन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बैकग्राउंड का ब्लर कुछ ऐसा है। साथ ही में अगेंस्ट यहाँ पे भी दिखा मैं देता हूँ भाई, अच्छा है, मेरे को तो अच्छा समझ में आ रहा है। तो भाई ये है iQOO का कैमरा फ्रंट सेल्फी में 4K 30 FPS में रिकॉर्ड ये कर ये पा रहा है। हालांकि 4K 30 FPS में थोड़ा सा जूम इन करता है, क्रॉप इन करता है। HDR का मैनेजमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोर इवन देखो एक चीज़ है, यहाँ पे आपको HDR का मैनेजमेंट और यहाँ पे सन की क्वालिटी भी आपको देखने को मिल रही होगी। बस एक चीज़ हमें यहाँ पे चेकआउट जो करना है कि यहाँ पे इसका ना स्टेबलाइजेशन कैसा है। जो इसका जनरली जो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन रहता है वो आपका उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं इसका, कंपैरेटिवली ओप्पो से या फिर ना पोको से भी। हम अगर 30 FPS पे कर दे, 1080p 60 FPS पे अगर हम शिफ्ट करें तो क्या पता आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिले। तो उसमें शिफ्ट करके मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो फिर गाइस यहाँ पे हमने स्टडी फेस अभी हमने यहाँ पे ऑन किया है, और उसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर ये वीडियो को कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में यहाँ पे स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी बेटर हुई है कि नहीं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पोको F7 भाई, कैमरा की अपडेट के बाद में फ्रंट सेल्फी में 1080p 60 FPS का ऑप्शन आ रहा है। ओप्पो में 30 FPS का था, लेकिन स्टेबलाइजेशन किसकी ज़्यादा बेटर है ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में भाई देखो यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट अगेंस्ट द सन भी कैसा आ रहा है। देखो सिंगल वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि ये सन चला ना जाए, बिकॉज बादल हो रखे हैं। तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन को अगर साइड बाय साइड रख करके अगर हम कंपेयर कर लें तो आपके सामने है रिजल्ट। भाई देखो यहाँ पे जो पोको है ऑब्वियसली बात है 1080p 60 FPS पे है, और यहाँ पे ओप्पो 1080p 30 FPS पे है, और iQOO थोड़ा सा यहाँ पे जूम्ड इन है क्योंकि 4K 30 FPS पे आता है। बट ये कुछ ऐसे निकल के आते हैं, डायरेक्ट सनलाइट चेहरे पे पड़ती है तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अभी थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन के लिए हम थोड़ा सा रनिंग करके भी आपको हम दिखा देते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरे में। हालाँकि अगर डिटेल किसकी ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है ये आप मुझे बताइए, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन किसकी ज़्यादा बेटर है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नाइट के शॉट में, नाइट में भी दिखा दे तीनों में से क्या डिफरेंस आते हैं, तीनों में ही 1 2 3 जंप। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसा यहाँ पे क्वालिटी निकल के आ रही है। नाइट की में थोड़ा सा ग्रेन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे नो डाउट, लेकिन हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट की तरफ आते हैं तो देखो जब लाइट में आते हैं ना तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। नाइट में कुछ जब लाइट चेहरे पे डायरेक्टली पड़ रही होती है तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, वरना तो बैकग्राउंड में जब लाइट होती है देखो यहाँ पे इसमें शेकीनेस देखने को मिल रही है, जिसमें ये लाइट फ्लेयर शेक कर रहा होगा उसका थोड़ा सा इशू होगा स्टेबलाइजेशन का। अदरवाइज तो कुछ यही सीन देखने को मिलता है। बाकी आप लोग बताएं कि नाइट में किसकी वीडियो ज़्यादा बेहतर आपको लगी। तो भाई फ्रंट सेल्फी कैमरा वीडियो टेस्ट के बाद में अब बारी आती है फोटोज की, तो जरा देखते हैं कि फोटोज में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है इनके बीच में। फ्रंट सेल्फी कैमरे के अंदर तीनों ही काफ़ी अच्छी फोटोज कैप्चर करते हैं, मैं सही कह रहा हूँ तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं। बट iQOO थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉप्ड इन फोटोज को कैप्चर करता है। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ओप्पो है काफ़ी ज़्यादा वाइडर कैप्चर करता है कंपेरेटिवली iQOO और पोको से। तो मतलब कहने का ये है कि ग्रुप सेल्फीज़ के लिए ओप्पो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ही है। साथ ही में अगर आपको स्किन टोन की बात करें तो फ्रंट सेल्फी में रेडिश स्किन टोन आपको iQOO और ओप्पो में देखने को मिलती है, वहीं पोको थोड़ा सा ना येलोविश टोन देता है, ये समझ में आता है। और सबसे ज़्यादा रेडिश यहाँ पे ओप्पो ही रखता है। हालांकि अगर डिटेल वगैरह की बात करें तो तीनों में ही प्रॉपर डिटेल आपको देखने को मिलती है, बट ओप्पो थोड़ा सा ब्लैकिश टोन की तरफ ज़्यादा है कंपैरेटिवली iQOO और पोको से भी। एंड इवन आप देख जो सकते हैं कि जो इंडोर में मैंने फोटोज़ को खींचा है तीनों ही काफ़ी अच्छी फोटो कैप्चर करते हैं। इसमें तो मुझे ओप्पो ज़्यादा बेहतर मालूम दे रहा था। लेकिन वहीं पे जब हम लोग यहाँ पे बैक कैमरा में आते हैं तो यहाँ पे एक तो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आपको ओप्पो के अंदर नहीं मिलता है, iQOO और पोको में मिलता
मिलता है। साथ ही में iQOO में क्या नहीं मिलता है, iQOO में 35mm के शॉट्स नहीं मिलते हैं, ये वाले। तो ये वाले शॉट्स आपके पास, लेकिन पोको एक ऐसा फ़ोन है ना जो अल्ट्रा वाइड भी लेकर के आता है और 35mm का भी शॉट्स का ऑप्शन आता है उसके अंदर। हालांकि मैंने देखो यहाँ पे अगर आउटडोर की बात करेंगे तो तीनों में ही यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज वगैरह है तीनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखते हैं। हालांकि गाइस अगर आप यहाँ पे बात करेंगे आउटडोर की फोटोज़ की तो वहाँ पे मुझे कभी कभी ऐसा लगा है कि यहाँ पे तीनों ही फ़ोन काफ़ी बेहतरीन इस सिमिलर सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट iQOO के अंदर थोड़ी सी शार्पनेस ज़्यादा आती है आउटडोर की फोटोज़ में। ये मैंने मल्टीपल टाइम नोटिस किया, और जो अल्ट्रा वाइड है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन iQOO Neo 10R में ही लगती है। सेकंड नंबर पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ओप्पो निकल के आता है। मैं केवल आउटडोर की फोटोज़ की बात करूँ, लेकिन इंडोर में देखेंगे तो यहाँ पे ओप्पो ज़्यादा बेटर निकाल करके देता है। क्यों देता है बता दो। देखो यहाँ पे एच का डिटेक्शन, ये वाली फोटोज़ को पॉज करके आप चेकआउट करिएगा, एच का डिटेक्शन उस वाली फोटोज़ में यहाँ पे ओप्पो में ज़्यादा बेटर था कंपैरेटिवली iQOO से भी। एंड इवन देखो यहाँ पे iQOO ने काफ़ी डार्कर भी किया है कई फोटोज़ में 1x की फोटोज़ को। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है यहाँ पे, जो जहाँ लो लाइट होती है ना, जहाँ पे हल्की सी भी लाइट कम है, जैसे कि ये मॉल वॉल में गए किसी सेक्शन में थोड़ा सा शेडो वाला एरिया में वहाँ फोटो खींचेंगे तो वहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे ओप्पो लो लाइट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है कंपैरेटिवली iQOO से भी और पोको F7 से भी। तो मैं इसमें ये बोलूँगा कि आउटडोर की फोटोज़ में तो iQOO अच्छा निकल के आ रहा है, इंडोर में यहाँ पे ओप्पो। लेकिन जो पोको है ना, पोको भाई यहाँ पे सिमिलर टाइप का ही यार रखता है, और मुझे लगता है कि पोको में थोड़ा और अपडेट की ज़रूरत है अभी। हालांकि लास्ट वाली अपडेट से काफ़ी ज़्यादा कैमरे में इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रही है, डिटेल में भी, एच के डिटेक्शन में भी, और साथ ही में स्किन टोन में भी। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं तो और ज़्यादा क्या पता बेहतर हो जाए, बट अभी के लिए जो जैसा था वो मैं वैसा बता रहा हूँ। और लो लाइट में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे ओप्पो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, श्योर। भाई फोटोज़ के बाद में अब बारी आती है कि बैक कैमरा वीडियो टेस्ट की। तो देखा जाए कि वीडियोज़ में बैक कैमरा में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से रिकॉर्ड की हुई वीडियो 4K 60 FPS में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे ना तीनों में ही स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा वॉक करके ना दिखाएं यहाँ पे। हालांकि अगर अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करें तो ओप्पो में नहीं आता है, और हालांकि वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप किसी में भी शिफ्ट कर नहीं सकते हैं, मतलब अल्ट्रा वाइड में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोको और iQOO में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है तो उसमें आप वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही आप सकते हैं, वो तो है ही है। साथ ही में तीनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप यहाँ पे बैक कैमरा रिकॉर्ड करते करते फ्रंट में शिफ्ट होने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे आपको ओप्पो के अंदर आपको देखने को मिलता है एक ब्लर वाला ऑप्शन, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोको में भी यहाँ पे एक बुके वाला मोड आता है, वो साइड में जाकर के आपको ढूंढना जो है पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे 1080p 30 FPS में ही बुके में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि ओप्पो में कर सकते हैं। iQOO में कोई बुके मोड नहीं आता है तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अभी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ब्लर कैसा है, थोड़ी सा यहाँ पे एजेस किसके ज़्यादा डिफाइन या फाइन लग रहे हैं ओप्पो और पोको के अंदर। लेकिन अभी तो जो चीज़ें हैं समझ में आई गई होंगी आपको। अब मैं सीधे लेकर के चलता हूँ आपको नाइट वाले शॉट में। तो 1 2 3 जंप। तो गाइस यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि नाइट में ना कैसी यहाँ पे वीडियो निकल के आती है। हालांकि ये कैमरा मैन से बोलूँगा, देखो अभी यहाँ पे लाइट प्रॉपर है तो इस वजह से आपको ऐसी कुछ यहाँ पे लाइट और मतलब ऐसी रोशनी में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे ग्रेन्स थोड़े से कम देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नाइट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर एरियाज़ में आऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी नॉइज़ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है बट फिर भी लाइट कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम है। साथ ही में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बैक की तरफ, एक सेकेंड, बैक की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे इसको हम शेक करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइट को कितना कौन ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहा है, साथ ही में शेक करने पे कौन कम यहाँ पे शेकीनेस है। तो ये है कुछ आपको सीन देखने को मिल रहा है नाइट में। अच्छा, तो ये तो था, लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि ओवरऑल आपको इसमें से किसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेटर देखने को मिली है। मैंने सब कुछ आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करना भूलना नहीं। चलो बाय, टेक केयर।